खुशबुओं को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कैसे महका जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी उस मादिन, उस कान, उस मुबारक मंबा की देन है जिसको वजूद हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत कहा जाता है। इस मुबारक दरसगाह की ये तरबियत है। आप सीखें, बहुत कुछ सीखने के लिए है इस निगार खाने इश्क में। इस मुबारक आईने में देखें तो सही, आपको जलवे नज़र आएंगे। हुजूर सरकार रईसुल औलिया, सरकार नूरुल औलिया, और फिर रईसुल औलिया से लेकर सरकार मसौली और फिर सरकार मासा शरीफ से हुजूर गौस पाक की बारगाह तक, खुदा की कसम जलवे ही जलवे हैं। आप करीब तो आए इन सरकारों की बारगाह में। एक बच्चे हमारे और आपके घर के भी हैं, वो किस रविश पे चल रहे हैं, उनका अंदाज़े ज़िंदगी क्या है। आज उनकी गैरत बड़ी कमज़ोर हो गई, उनका ज़मीर बड़ा मुर्दा होता जा रहा है। इन्हीं सरकारों के जो है लाडलों को उन बच्चों के लिए आइडियल बना दें। देखें आप, तालीम और ताल्लुम पर किस कदर ध्यान है इस खानका शरीफ के शेख को। दुआ करें कि इश्क़ रसूल की ये बहारें हमारे घरों पे भी गलबा हासिल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुबारक घराने के चहार दीवारी के जब गुलकारियाँ दरूद पढ़ती हैं तो उस घर के शहजादगान भी हुजूर पर दरूद पढ़ने वालों की भीड़ का सबब बन जाया करते हैं। हजरत के साथ बैठे हुए हैं और ये सब मौजूद हैं। मुझे वो याद आया कि यूं चचा के साथ करबला में, यूं चचा के साथ असगर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। करबला में यूं चचा के साथ असगर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। और किस कदर आराम मिलता है नबी की बज़्म में, ऐसा लगता है कि हम परदेश से घर आए हैं। हुजूर के जिक्र का कमाल। और फिर जब हुजूर के घर के लोग करते हैं तो बातें कुछ अलग होती हैं। आइए उनके हुजूर पहुंचते हैं, बस आप देख लें, और फ्लाइट्स का बेटर है, वरना इस वक्त उनकी उम्र शरीफ देख लें और उनका मुस्तकबिल देख लें। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की तकरीबन 240 या 45 मुल्कों की जो ज़मीन पर यूनिवर्सिटीज़ आबाद हैं, उनमें सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इस्लामी, जिसे जामिया अजहर कहते हैं। ये काहिरा मिस्र में है। इसी मुबारक ज़मीन पर साहिब दलालुल खैरात शरीफ शेख अबुल हसन शाज़ली लेटे हुए हैं। शेख सरकार इमाम बूसीरी इसी ज़मीन पर आराम कर रहे हैं। एक रवायत के मुताबिक ज़रिए मुबारक सरकार इमाम हुसैन और मखदूमा तय्यबा ताहिरा, मखदूमा नफीसा फातिमा की चौखट, जिस ज़ात ने गुम्बद खदरा को बनवाया है, शेख मंसूर कलाउनी, वो भी यहीं आराम कर रहे हैं। इमाम शाफ़ई वहीं आराम कर रहे हैं। उस ज़मीन मुबारक पर वो जो तालीम हासिल करने वाली ज़ात है, कोई और नहीं है, हजरत के दाएं सिम यानी बाएं कल्ब की तरफ हुजूर कादरी मियां बैठे हुए हैं और रूह की तरफ हुजूर सैयद करम वास्ती मियां बैठे हुए हैं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत रूह का फैज़ लेना हो तो उनसे राब्ता कायम करें, और कल्ब का फैज़ लेना हो तो इनसे राब्ता कायम करो। माशाअल्लाह। फिर देखें आपकी अक्लों पर हुजूर की मोहब्बत का गलबा होगा। सैयद करम वास्ती मियां शाह साहब क़िबला हजरत के बड़े शहजादे हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए भी वो एक मकबूल अलामत है खुदा के। उनके साथ आप चलें, बैठे उठे बैठे तो आपको लगता है जब अभी ये आलम है तो मुस्तकबिल करीब और बईद में क्या आलम होगा। अल्लाह इन सरकारों को सेहतियाबी अता फरमाए। जामिया अज़हर मिस्र में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात, इतनी उम्र के बच्चे माँ बाप से अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब माँ बाप ये कह दें अपने बच्चों को, बेटा तुम मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम दादा हुजूर के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुए हो, तो शहजादों को भी एहसास हो जाता है कि हमें अपने माँ बाप से ज़ाहिरी तौर पर अलग होना है, लेकिन हुजूर के पाकीज़ा दीन के करीब होना है। हुजूर की उम्मत को मग़फ़रत की सर्टिफिकेट कैसे दी जाएगी, इसकी तलाश में वो सरगर्दा रहते हैं। जामिया अज़हर में रहते हैं, और जामिया अज़हर कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, समझ रहे हैं, जहाँ पर 40,000 से ऊपर सिर्फ टीचर्स हैं पढ़ाने वाले। फिर से रिवर्स कर दूं, 40,000 से ज़्यादा जहाँ उस्ताद हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, बड़े बड़े फ़क़ीहान हरम वहाँ पे नज़र आते हैं, बड़े बड़े तख्तूर नज़र आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सैयद करम वास्ती मियां तालीम हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और आपसे इतनी मोहब्बत वहाँ के असातिज़ा करते हैं, वो कहते हैं कि सैयद करम मियां हर महफिल में जब भी आते हैं तो बात बरेली के अहमद रज़ा की करते हैं। यहाँ से गए तो वहाँ भी बरेली वाले आका का जिक्र किया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया के तस्करे से वहाँ की ज़मीन को खूब माला माल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस मुबारक खानकाह इस्माइली की बरकतों की ये अलामत है
कि जहां पर ऐसे हीरे जवाहरात नजर आए। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। आप अदब और मोहब्बत और ताजीमन तकरीबन इन आवाज़ों का एहतराम करें और अपने लिए इसे नजात का जरिया माने।